जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हमें किसी न किसी की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना पड़ता है। कभी वह हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है, कभी कोई करीबी दोस्त, और कभी कभी रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति की अर्थी दिखाई दे जाती है। तो इंसानियत के नाते हम भी कुछ कदम उसके साथ चल पड़ते हैं, कंधा बदलते हैं, राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान तक पहुंचते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होता है और फिर हम घर लौटकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम वही समाप्त हो गया, लेकिन क्या सच में? या फिर उस अंतिम यात्रा के दौरान कुछ ऐसा भी होता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को हम अपने कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाते हैं, उसके साथ उस समय उस व्यक्ति की आत्मा कहाँ होती है? क्या वह अपने शरीर से पूरी तरह अलग हो चुकी होती है, या फिर कुछ समय तक वह अपने आसपास मौजूद लोगों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, अपने घर को देखती है और अपने उन रिश्तेदारों को महसूस करती है जिन्हें छोड़कर जाना उसके लिए सबसे कठिन था। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद की इस अवस्था का बहुत रहस्यमय वर्णन मिलता है। मान्यता है कि शरीर का अंत होते ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। शरीर पंच तत्वों की ओर लौटने लगता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। और इस यात्रा के शुरुआती समय में उसका अपने पुराने जीवन से मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होता। वह अपने घर को देखना चाहती है, अपने परिवार को देखना चाहती है, और सबसे बढ़कर वह उस शरीर को देखती है जिसमें उसने इतने वर्षों तक जीवन बिताया था। लेकिन अब वह शरीर उसका साथ नहीं दे सकता। वह उसे छू सकती है, उसके पास रह सकती है, अपने लोगों के आसपास मंडरा सकती है, लेकिन स्वयं उस शरीर को उठाकर अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं ले जा सकती। यहीं से अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति की भूमिका शुरू होती है, क्योंकि जब आप किसी मृत व्यक्ति की अर्थी को अपने कंधे पर उठाते हैं तो धार्मिक दृष्टि से आप केवल लकड़ी के उस ढांचे का भार नहीं उठा रहे होते हैं, आप उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में उसके लिए सहारा बन रहे होते हैं। जिस इंसान के पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते, उसके लिए आपके कदम आगे बढ़ते हैं। जिस शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची, उसे आपके कंधे शमशान तक पहुंचाते हैं। इसी कारण अंतिम यात्रा में किसी मृत व्यक्ति को कंधा देना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका इस संसार में कोई अपना ना हो, जिसकी अर्थी उठाने के लिए कोई रिश्तेदार मौजूद ना हो, जिसे अंतिम विदाई देने वाला कोई ना हो। ऐसे व्यक्ति की अर्थी को अपने कंधे पर उठाना केवल इंसानियत नहीं बल्कि एक महान धार्मिक सेवा मानी गई है। कहा जाता है कि ऐसे समय में मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होती है जिसने उसकी अंतिम रास्ते में उसका साथ दिया। और यही कारण है कि अंतिम यात्रा को सामान्य यात्रा नहीं माना गया। यह जीवन से मृत्यु की ओर जाने वाली आखिरी यात्रा है। हर कदम के साथ जीवित व्यक्ति उस सत्य के और करीब पहुंचता है जिसे हम पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन यही रास्ता हमें भी तय करना है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अर्थी को कंधा देने वाले को अत्यंत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ स्थानों पर तो इस सेवा को अश्वमेध यज्ञ जैसे महान धार्मिक कर्म के फल से जोड़ा गया है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने शायद जीवन में कभी कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, वह किसी अनजान इंसान की अंतिम यात्रा में कुछ कदम साथ चलकर भी इतना पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे छिपा संदेश बहुत गहरा है। जब आप किसी दूसरे का अंतिम भार अपने कंधे पर लेते हैं तो कुछ समय के लिए अपने सुख दुख, अपने लाभ हानि और अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देते हैं। आप केवल एक इंसान की अंतिम यात्रा में सहभागी बनते हैं, और शायद इसी निस्वार्थ भाव को इतना बड़ा पुण्य कहा गया है। लेकिन दोस्तों, इस पुण्य के साथ कुछ नियम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा के दौरान आपका व्यवहार केवल जीवित लोगों की नजर में ही नहीं होता। मान्यता है कि उस समय मृत व्यक्ति की आत्मा भी अपने आसपास की हर चीज को देख और महसूस कर रही होती है। इसलिए अर्थी को कंधा देते समय हंसी मजाक करना, बेवजह बातचीत करना, मोबाइल में व्यस्त रहना या उस अंतिम यात्रा को सामान्य घूमने फिरने की तरह लेना उचित नहीं माना गया। उस समय मन को शांत रखना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और यदि आपके परिवार की परंपरा हो तो राम नाम सत्य है का जाप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह केवल मृत व्यक्ति के लिए बोला जाने वाला वाक्य नहीं है, यह जीवित लोगों के लिए भी एक चेतावनी है। जिस शरीर को आज हम अपने सामने अर्थी पर देख रहे हैं, कल उसी स्थिति में हमारा शरीर भी हो सकता है। आज हम किसी को 4 कंधे दे रहे हैं, कल हमें भी 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। आज कोई और अपने घर, अपने परिवार और अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर जा रहा है, कल हमारी बारी होगी। और यहीं से अर्थी का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अंतिम यात्रा में कंधा देने वाला व्यक्ति केवल मृत शरीर को नहीं उठाता। मान्यता के अनुसार उस समय उसके और उस मृत व्यक्ति की आत्मिक अवस्था के बीच एक सूक्ष्म संबंध भी बनता है। और अगर मृत व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, अगर उसके मन में किसी के लिए अत्यधिक मोह हो, अगर उसकी मृत्यु अचानक हुई हो, या वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हुए बिना इस संसार से चला गया हो, तो उसकी आत्मा के लिए अपने पुराने संसार को छोड़ना और भी कठिन माना जाता है।
ऐसी आत्मा बार बार अपने पीछे छूटे लोगों की ओर आकर्षित हो सकती है और अंतिम यात्रा के दौरान वह उन लोगों को पहचानती है जो उसके शरीर को अपने कंधे पर लेकर चल रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्थी को कंधा देना केवल शारीरिक सेवा नहीं, यह आत्मा की अंतिम यात्रा में सहभागी बनने जैसा है। लेकिन सवाल यह है, अगर उस समय आत्मा सचमुच अपने आसपास मौजूद हो तो वह क्या देखती है? क्या वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है? क्या वह अपने शरीर को अग्नि के हवाले होते हुए देखती है? क्या वह अपने घर वापस जाने की कोशिश करती है? और सबसे रहस्यमयी बात, क्या वह उस व्यक्ति के पीछे भी जा सकती है जिसने उसकी अर्थी को कंधा दिया था? इन सवालों के पीछे मृत्यु से जुड़ी ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको अगली बार किसी अंतिम यात्रा को देखने का नजरिया ही बदल जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा रहस्य सामने आता है। मान्यता के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के लिए सबसे कठिन समय वह होता है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी अब वह उसके किसी काम का नहीं रहा। वह अपने शरीर के पास होती है लेकिन उसे छू नहीं सकती, अपने परिवार के पास होती है लेकिन अपनी बात समझा नहीं सकती। वह अपने घर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और चाह कर भी उन्हें यह नहीं बता पाती कि वह अभी पूरी तरह उनसे दूर नहीं हुई है। इसलिए मृत्यु के बाद की अवस्था को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं में आत्मा के मोह का विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अपने घर, परिवार, धन या किसी अधूरे काम से बहुत अधिक लगाव हो, उसके लिए इस संसार से अपना संबंध छोड़ना आसान नहीं होता। और फिर शुरू होती है अंतिम यात्रा। अर्थी उठती है, परिवार के लोग पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है की आवाज वातावरण में गूंजती है और उस भीड़ के बीच वह आत्मा भी अपने जीवन की आखिरी झलक देखती हुई आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि आत्मा उस समय अपने शरीर को पहचानती है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि अब उसे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। इसलिए अंतिम यात्रा में मृत शरीर की दिशा और उसकी स्थिति को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं बनाई गई। घर में शमशान तक की यात्रा को केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं माना गया, इसे संसार से विदाई की यात्रा माना गया। और जब शमशान का रास्ता सामने आता है तब वातावरण और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब वह स्थान आ चुका होता है जहां शरीर और आत्मा के बीच बचा हुआ अंतिम संबंध भी समाप्त होने वाला है। अग्नि शरीर को पंच तत्वों में वापस लौटा देती है, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, वायु वायु में और अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है, अंतिम संस्कार केवल शरीर का संस्कार नहीं बल्कि आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर भेजने की प्रक्रिया भी है। इसलिए अंतिम यात्रा के दौरान मंत्र, भगवान का नाम और प्रार्थना का महत्व बताया गया है। जब लोग राम नाम सत्य है कहते हैं तो मान्यता है कि यह ध्वनि मृत आत्मा को भी संसार के मुंह से ऊपर उठने का संदेश देती है। उसे यह स्वीकार करने में सहायता करती है कि अब उसका पुराना शरीर समाप्त हो चुका है और उसे आगे बढ़ना है। लेकिन हर आत्मा के लिए यह यात्रा इतनी सरल नहीं मानी गई। कुछ आत्माएं ऐसी भी बताई गई हैं जिनका मोह बहुत गहरा होता है। किसी को अपने छोटे बच्चों की चिंता होती है, किसी को अपने जीवन साथी की, किसी को अपने घर की और किसी को अपने धन या उस काम की जिसे वह पूरा नहीं कर पाया। कहा जाता है कि ऐसी अधूरी इच्छाएं आत्मा को पीछे खींच सकती हैं। यही कारण है कि अचानक मृत्यु या असमान परिस्थितियों में हुई मृत्यु को लेकर लोगों के मन में विशेष भय रहा है। मान्यता है कि जिसे मृत्यु के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर नहीं मिला, उसके लिए इस संसार से अलग होना अधिक कठिन हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आत्मा बार बार उन्हीं स्थानों और लोगों की ओर आकर्षित होती है जिनसे उसका सबसे गहरा संबंध रहा। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने उसकी अर्थी को अपने कंधे पर उठाया। वह व्यक्ति मृतक की अंतिम यात्रा का प्रत्यक्ष सहभागी बना। उसके शरीर को अपने कंधे पर उठाकर उसने उसे घर से शमशान तक पहुंचाया। इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं में माना गया कि मृत व्यक्ति की आत्मा ऐसे व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति किसी आत्मा से प्रभावित हो जाए। बात उन परिस्थितियों की मानी जाती है जहां आत्मा का मोह बहुत गहरा हो और उसका मन संसार से अलग न हो पाया हो। इसलिए अंतिम यात्रा के दौरान व्यक्ति को भगवान का नाम लेने और मन को स्थिर रखने की सलाह दी गई, क्योंकि उस समय भय से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और डर से ज्यादा शक्तिशाली माना गया है भगवान का स्मरण। इसलिए जब कोई व्यक्ति अर्थी को कंधा देता है तो उसे बार बार यही याद दिलाया जाता है कि वह इस समय एक पवित्र सेवा कर रहा है। न हंसी मजाक, न अनावश्यक बातचीत, न दिखावा, बस शांत मन और भगवान का नाम। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अर्थी का कंधा समय समय पर बदलना चाहिए। इसका एक कारण यह है कि किसी एक व्यक्ति पर पूरा भार न पड़े और सभी लोग अंतिम सेवा में अपना योगदान दे सके। कई जगह विषम संख्या में कदम चलने जैसी स्थानीय परंपराएं भी देखने को मिलती हैं।
हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भावना एक ही है। अंतिम यात्रा में सभी सहभागी बने और मृत व्यक्ति को सम्मानपूर्वक उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाएं। और दोस्तों, यहाँ एक और रहस्यमयी मान्यता सामने आती है। जब अर्थी शमशान की ओर बढ़ती है तो रास्ते में कई जगह खीर, चावल या सिक्के डाले जाते हैं। आम लोग इसे केवल दान समझते हैं, लेकिन लोक मान्यताओं में इसके पीछे एक अलग रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के मार्ग पर केवल मनुष्य ही नहीं होते, कुछ अदृश्य शक्तियां भी उस मार्ग से जुड़ी मानी जाती हैं। इसलिए रास्ते में डाली जाने वाली वस्तुओं को उन शक्तियों को शांत करने या उनका ध्यान दूसरी ओर करने से जोड़ा गया। मान्यता चाहे जो हो, अंतिम यात्रा में इस तरह की रस्मों का उद्देश्य एक ही माना गया, मृतक की यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। और इसी कारण रास्ते में डाले गए सिक्कों को उठाने से भी लोगों को मना किया जाता है। उन्हें मृतक की अंतिम यात्रा से जुड़ी वस्तु माना जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि शमशान तक पहुंचने के बाद मृत शरीर की दिशा बदलने की परंपरा भी अपने भीतर एक गहरा संकेत छिपाए हुए है। और कहा जाता है कि इसी क्षण आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब लौटने का रास्ता समाप्त हो चुका है। शमशान के द्वार तक पहुंचते पहुंचते अंतिम यात्रा का सबसे गंभीर चरण शुरू हो जाता है। मान्यता के अनुसार जब तक मृत शरीर अपने घर और परिचित संसार से दूर जा रहा होता है, तब तक आत्मा के भीतर अपने पुराने जीवन का मोह बना रह सकता है। उसे लगता है कि शायद अभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, शायद वह फिर अपने घर लौट जाएगी, शायद उसके अपने लोग उसे फिर आवाज देंगे। लेकिन शमशान की सीमा पर पहुंचते ही उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब उस शरीर के साथ उसका सांसारिक संबंध समाप्त होने वाला है। इसलिए कई परंपराओं में शमशान के पास पहुंचकर मृत शरीर की दिशा बदली जाती है। घर से शमशान तक ले जाते समय जिस दिशा में सिर रहता है, वहां पहुंचकर उसे दूसरी दिशा में कर दिया जाता है और कई स्थानों पर पैर आगे की ओर कर दिए जाते हैं। यह केवल शरीर की स्थिति बदलना नहीं माना जाता, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत बताया जाता है। मान्यता है कि यह आत्मा को संसार की ओर से हटाकर आगे की यात्रा की ओर मोड़ने का प्रतीक है। अब उसे पीछे नहीं देखना है, अब उसे अपने पुराने घर, अपने रिश्तेदारों और अपने शरीर के मोह से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, आत्मा के लिए सबसे कठिन क्षण शायद वही होता है जब उसकी आंखों के सामने उसका अपना शरीर अग्नि के हवाले किया जाता है। जिस शरीर को उसने वर्षों तक अपना घर समझा, जिस चेहरे को उसने आईने में देखा, जिस हाथ से उसने अपने परिवार को छुआ, आज वही शरीर अग्नि के सामने पड़ा होता है। कहा जाता है कि आत्मा उस समय अपने शरीर के आसपास रहकर इस पूरी प्रक्रिया को देखती है और धीरे धीरे उसे यह एहसास कराया जाता है कि अब उसका मार्ग इस शरीर से अलग है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना गया, क्योंकि जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, तब तक परिवार के मन में भी एक अधूरापन बना रहता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा की यात्रा को भी पूर्ण विदाई नहीं मिलती। इसलिए अग्नि को अंतिम संस्कार में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अग्नि केवल शरीर को समाप्त नहीं करती, वह उसे पंच तत्वों में वापस लौटा देती है और इसी के साथ सांसारिक शरीर का अध्याय बंद हो जाता है। लेकिन हर मृत्यु शांत नहीं होती। कुछ मौतें अचानक होती हैं, कुछ दुर्घटना में होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके पीछे व्यक्ति का बहुत गहरा दुख, क्रोध या अधूरापन रह जाता है। ऐसी मृत्यु को लेकर धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा के लिए अपने पुराने जीवन से अलग होना कठिन हो सकता है। कभी वह अपने परिवार के आसपास रह सकती है, कभी उस स्थान पर लौट सकती है जहाँ उसका जीवन बीता था, और कभी कभी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के आसपास भी दिखाई देने की मान्यता है। यही वजह है कि मृत्यु के बाद कुछ लोगों को अपने दिवंगत प्रियजन की उपस्थिति महसूस होने की बातें सुनने को मिलती हैं। किसी को रात में अपने कमरे में आहट सुनाई देती है, किसी को सपने में वही व्यक्ति दिखाई देता है और किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई परिचित आवाज उसे पुकार रही हो। धार्मिक मान्यता में ऐसी घटनाओं को हमेशा भय का संकेत नहीं माना गया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि आत्मा अपने प्रियजनों को अंतिम बार देखने या उनसे विदा लेने के लिए उनके आसपास आती है, और यदि मृत व्यक्ति सपने में शांत दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे या बिना किसी परेशानी के केवल सामने खड़ा दिखाई दे, तो इसे कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन यदि वह सपने में रो रहा हो, किसी चीज की मांग कर रहा हो, आपको अपने साथ चलने के लिए कह रहा हो या बार बार आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा हो, तो धार्मिक मान्यता में इसे उसकी अधूरी इच्छा या किसी बंधन का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसके नाम से अन्नदान करना, जरूरतमंद को भोजन कराना, भगवान की प्रार्थना करना या किसी धार्मिक पाठ का फल उसे समर्पित करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसका संसार से बचा हुआ मोह धीरे धीरे समाप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है। मृत व्यक्ति की आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीजों में मोह को माना गया है। किसी व्यक्ति को अपने घर से मोह, अपने धन से मोह, अपने बच्चों से मोह या किसी ऐसे रिश्ते से मोह जिसे वह मृत्यु के बाद भी छोड़ नहीं पाता।
इसलिए अंतिम यात्रा के समय परिवार के लोगों का अत्यधिक विलाप करना भी कुछ परंपराओं में उचित नहीं माना गया। दुख होना स्वाभाविक है, आंसू भी स्वाभाविक है, लेकिन मान्यता है कि आत्मा को बार बार रोक कर पुकारना उसके मुंह को और मजबूत कर सकता है। इसलिए मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है कि वह अपने पीछे छूटे संसार के बंधनों से मुक्त हो और अपनी आगे की यात्रा पर शांति से बढ़ सके। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो अर्थी को कंधा दे रहा है। वह उस आत्मा की अंतिम यात्रा का सबसे निकट से हिस्सा बना है, इसलिए उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। अर्थी को कंधा देते समय भगवान का नाम लेना, मन को शांत रखना, मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना और संसान से लौटने के बाद शुद्धि करना। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय व्यक्ति को पीछे मुड़कर बार बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह यात्रा मृत व्यक्ति को पीछे छोड़कर जीवन की ओर लौटने की यात्रा है। जो चला गया उसे उसकी यात्रा पर जाने देना चाहिए और जो जीवित है उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारियों की ओर वापस लौटना चाहिए। इसलिए शमशान से निकलते समय मन में यह भाव रखना चाहिए, जिसकी यात्रा थी वह पूरी हुई, अब मुझे अपने जीवन के रास्ते पर लौटना है। लेकिन क्या हर व्यक्ति को अर्थी को कंधा देना चाहिए? क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब व्यक्ति को अंतिम यात्रा से दूरी रखनी चाहिए? और शमशान से घर लौटने के बाद कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें निभाना जरूरी माना गया है? क्योंकि मृत्यु की यह यात्रा चिता तक पहुंचकर समाप्त नहीं होती, इसके बाद शुरू होती है जीवित लोगों की वह जिम्मेदारी, जिसमें उन्हें मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होती है और स्वयं को भी उस वातावरण से बाहर निकालना होता है। और इसी के साथ सामने आता है एक और रहस्य। आखिर शमशान से लौटने के बाद स्नान, नींद, अग्नि और शुद्धि जैसी परंपराएं क्यों बनाई गई? शमशान से लौटने के बाद सबसे पहले जिस परंपरा का पालन किया जाता है वह है शुद्धि। मान्यता है कि शमशान केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। वहाँ अग्नि, राख, धुआं और मृत्यु का वातावरण होता है। इसलिए अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटने वाले व्यक्ति को स्नान करके ही अपने सामान्य जीवन में वापस लौटना चाहिए। कई परिवारों में घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोने और फिर स्नान करने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर नीम की पत्तियां चबाने, अग्नि के दर्शन करने और कपड़े बदलने की परंपरा भी मिलती है। इन रस्मों को केवल बाहरी सफाई नहीं माना जाता, इनका संबंध उस भाव से है जिसमें व्यक्ति मृत्यु के वातावरण से स्वयं को अलग करके दोबारा जीवन की ओर लौटता है। कहा जाता है कि शमशान से लौटकर सीधे मंदिर में जाना, भोजन करना या घर के छोटे बच्चों को छूना उचित नहीं माना जाता, जब तक व्यक्ति शुद्धि न कर ले। विशेषकर बच्चों को लेकर पुराने समय में बहुत सावधानी बरती जाती थी। मान्यता थी कि छोटे बच्चों का मन और शरीर बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए उन्हें शमशान के वातावरण से दूर रखना चाहिए। इसी तरह शमशान से लौटने के तुरंत बाद पति पत्नी के संबंध बनाने को भी कई धार्मिक परंपराओं में वर्जित माना गया है, क्योंकि एक ओर व्यक्ति मृत्यु के वातावरण से लौट रहा होता है और दूसरी ओर गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए दोनों अवस्थाओं के बीच शुद्धि और अंतर रखना जरूरी समझा गया। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने शमशान से लौटने के बाद कुछ विशेष नियम बनाए। नीम को शुद्धि और कड़वाहट का प्रतीक माना गया, अग्नि को पवित्रता का और स्नान को उस वातावरण से स्वयं को अलग करने का माध्यम। अर्थात संदेश बहुत सीधा था, मृत्यु को सम्मान दो लेकिन मृत्यु के वातावरण को अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आज के समय में बहुत पूछा जाता है, क्या महिलाओं को भी अर्थी को कंधा देना चाहिए? आज कई जगह बेटियां अपने माता पिता की अंतिम यात्रा में आगे बढ़कर कंधा देती हैं। कई बेटियां अपने पिता को अंतिम विदाई देती हैं, कहीं बेटी माँ की अर्थी को कंधा देती है और कहीं परिवार में पुत्र न होने पर बेटी ही अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाती है। पुरानी परंपराओं में महिलाओं के शमशान जाने और अर्थी को कंधा देने को लेकर अलग अलग नियम मिलते हैं। इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक कारण बताए गए। कुछ मान्यताओं में स्त्रियों को अधिक संवेदनशील माना गया और इसलिए उन्हें शमशान की कठोर परिस्थितियों से दूर रखने की परंपरा बनाई गई। लेकिन आत्मा को न पुरुष माना गया है न स्त्री, इसलिए जहाँ परिस्थितियां ऐसी हों कि बेटी ही अपने माता पिता की अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी उठाए, वहाँ उसके प्रेम और कर्तव्य को सबसे ऊपर माना जा सकता है। आखिर अंतिम विदाई का सबसे बड़ा आधार रिश्ते का प्रेम है, और जब कोई बेटी अपने पिता को अंतिम बार कंधा देती है तो वह केवल एक अर्थी नहीं उठाती, वह उस व्यक्ति के साथ बिताए अपने पूरे जीवन को विदा कर रही होती है। जिस पिता ने कभी उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटी उसे अंतिम रास्ते तक लेकर जाती है। यह दृश्य जितना भावुक है उतना ही गहरा भी। अब एक और स्थिति पर ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई हो, दुर्घटना में हुई हो या उसने बहुत कम उम्र में संसार छोड़ दिया हो, तो उसके परिवार के लिए उस मृत्यु को स्वीकार करना बेहद कठिन होता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी मृत्यु से जुड़ी आत्माओं को लेकर विशेष बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि अचानक मृत्यु होने पर आत्मा को कुछ समय तक यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। वह अपने पुराने स्थानों और अपने प्रियजनों के आसपास रहने की कोशिश कर सकती है। इसलिए ऐसे मृतकों के लिए प्रार्थना, मंत्र जाप और धार्मिक कर्मों को विशेष महत्व दिया जाता है।
गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, भगवान का नाम और मृतक के नाम से किया गया दान, इन सब को आत्मा की शांति के लिए शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जब परिवार मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो उसका पुण्य उस आत्मा की यात्रा में सहायक बनता है। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी किसी के लिए किया गया अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं माना जाता। अब वापस उस व्यक्ति पर आते हैं जिसने अर्थी को अपने कंधे पर उठाया था। कई लोग शमशान से लौटने के बाद अचानक बेचैनी महसूस करते हैं। किसी को मृत व्यक्ति के सपने आने लगते हैं, किसी को लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है, और कभी-कभी सपने इतने वास्तविक होते हैं कि व्यक्ति जागने के बाद भी काफी देर तक उस अनुभव से बाहर नहीं निकल पाता। धार्मिक मान्यताओं में ऐसे सपनों को कई बार आत्मा से जुड़ा संकेत माना जाता है। अगर मृत व्यक्ति सपने में शांत हो, चेहरे पर संतोष हो, तो इसे उसकी शांति का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर वह परेशान दिखाई दे, रोता हुआ नजर आए या आपसे बार बार कुछ कहने की कोशिश करे, तो उसके नाम से दान या प्रार्थना करना शुभ माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान जैसी परंपराएं बनाई गई। इनका उद्देश्य केवल मृत व्यक्ति को याद करना नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना भी माना गया है। लेकिन अर्थी को कंधा देने का सबसे बड़ा रहस्य इससे भी गहरा है। जब आप किसी की अर्थी को अपने कंधे पर रखते हैं तो कुछ क्षणों के लिए आपको अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। वह व्यक्ति भी कभी आपके जैसा ही था, उसके भी सपने थे, उसके भी रिश्ते थे, उसके भी अपने लोग थे। वह भी भविष्य के लिए योजनाएं बनाता था, लेकिन एक दिन सब कुछ पीछे छूट गया। यही दृश्य जीवित व्यक्ति को भीतर से झकझोर देता है। आपको समझ में आता है कि जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं वह यही रह जाएगा। जिस दुश्मनी को हम वर्षों तक पकड़े बैठे हैं वह भी यही रह जाएगी। जिस अहंकार को हम अपनी पहचान समझते हैं वह भी चिता की आग के सामने समाप्त हो जाएगा। और आखिर में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसलिए अर्थी को कंधा देना केवल मृत व्यक्ति की सेवा नहीं, यह जीवित व्यक्ति के लिए भी एक शिक्षा है। यह याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है। रिश्तों को संभालने के लिए समय निकालिए, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। और यदि किसी अनजान व्यक्ति की अंतिम यात्रा में कुछ कदम साथ चलने का अवसर मिले तो उसे बोझ मत समझिए, क्योंकि शायद उन कुछ कदमों में आप किसी दूसरे इंसान की आखिरी यात्रा को सहारा दे रहे हों, और साथ ही अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को भी अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं। आज अर्थी किसी और की है, लेकिन एक दिन वही रास्ता हमारा भी होगा। इसलिए जब तक सांस है अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि मृत्यु शरीर को रोक सकती है, लेकिन इंसान के कर्मों की कहानी वही समाप्त नहीं होती। जीवन नश्वर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।